नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक बड़े आदेश के बारे में, यानी कि क्या नया अपडेट निकल कर आ रहा है आप लोगों की नागरिकता को लेकर के। बड़ी खुशखबरी है सभी देशवासियों के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या नागरिकता साबित करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नागरिकता साबित नहीं करनी है, क्या नया आदेश है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का आदेश और नागरिकता का महत्व, यानी कि नागरिकता का महत्व क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश क्या निकल कर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के माध्यम से अदालत ने साफ साफ स्पष्ट कह दिया है कि नागरिकों को अनावश्यक रूप से दस्तावेजों के लिए परेशान बिल्कुल नहीं किया जाएगा। नागरिकता सिद्ध करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है। अदालत का यह संदेश है कि भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने, अफवाहों और डर की राजनीति से बचना चाहिए। यानी कि बहुत जगह ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि अगर आपके पास नागरिकता सिद्ध नहीं आप लोग कर पाएंगे तो आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये आदेश दिया, संदेश है कि किसी भी नागरिक को अफवाहों और डर की राजनीति से बच के रहना होगा। ठीक है, ये बड़ा आदेश आया है। अब हम बात करने वाले हैं नागरिकता का महत्व, यानी कि आदेश तो मैंने आपको बता दिया, अब बताते हैं कि नागरिकता का महत्व क्या है। तो भारतीय नागरिकता का महत्व केवल कानूनी पहचान तक ही सीमित नहीं है, यह एक व्यक्ति की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी को भी तय करता है। अब किस प्रकार से आप लोग नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाते हैं आप सभी जानते हैं, जैसे वोट देना, सरकारी स्कीमों का फ़ायदा लेना, सरकारी सुविधाएं, इन सब चीज़ों का आपको लाभ मिलता है अगर आप भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिलता है। सबसे पहली बात तो अगर नागरिक आप हैं भारत के तो व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया गया है। सरकारी और निजी नौकरियों में भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। विभिन्न योजनाओं और अधिकारों का लाभ लेने की योग्यता बनती है। विदेश यात्रा और पासपोर्ट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर नागरिकता ही संदेह में ही आ जाएगी तो सामान्य व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो सकता है। इसलिए नागरिकता को संभालने के लिए, नागरिकता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश दिए हैं। इसलिए नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों की स्पष्ट गाइडलाइन का आना बेहद जरूरी है। अब अगली बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 और समय सीमा, यानी नागरिकता का अधिनियम जो 1955 में पारित हुआ था और उसकी समय सीमाएं क्या हैं। तो भारत में नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 के अंतर्गत नागरिकता तय की गई। इसके अनुसार जन्म वर्ष के आधार पर नागरिकता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यह विभाजन इसलिए किया गया है ताकि समय के साथ साथ बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में भी रखा जा सके। अब किस हिसाब से 3 श्रेणी में बांटा गया ये भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो पहली बात करते हैं पहली श्रेणी की, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक का जन्म, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के अंतराल में इस अवधि में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक माना जाएगा। यानी अगर आप लोगों का जन्म इसके अंतर्गत हुआ, इन डेट के अंतर्गत, तो आप लोग स्वतः भारतीय नागरिक माने जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ग के लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए केवल अपने जन्म का प्रमाण पत्र या जन्म स्थान से संबंधित दस्तावेज केवल प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, माता पिता की नागरिकता का महत्व इस खंड में नहीं रखा गया है, इसलिए केवल एक दस्तावेज ही पर्याप्त माना जाएगा। ठीक है, अगली बात करें तो 1 जुलाई 1987, क्योंकि पिछली जो श्रेणी थी वो 1 जुलाई 1987 तक थी। अब अगली बात करें तो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक का जन्म, यानी इस अवधि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता के लिए केवल 2 दस्तावेज दिखाने होंगे। यहाँ पर 2 दस्तावेज इसलिए दिखाने होंगे क्योंकि पहला जो है वो बच्चे का प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, और दूसरा है माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, बात हो गई 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक का जिनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे इसी श्रेणी में यदि पिता या माता में से किसी एक का पासपोर्ट, आधार या जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वह पर्याप्त होगा। इसका उद्देश्य यह है कि विदेशी नागरिकों की संख्या में प्रविष्टि के कारण केवल जन्म का आधार ही नागरिकता का प्रमाण न बन पाए। ठीक है, अगली बात करें तो तीसरी श्रेणी है 3 दिसंबर 2004 के बाद का जन्म। जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ उनको यह विशेषकर से ध्यान से देखना होगा। इस अवधि में नागरिकता प्राप्त करना सबसे कठिन कर दिया गया है, क्योंकि अब बच्चे को भारतीय नागरिक तभी माना जाएगा जब दोनों माता पिता भारतीय होंगे। यदि माता पिता में से कोई भी विदेशी है तो उसके पास वैध वीजा या भारत सरकार का नागरिकता प्रमाण होना
जरूरी है। इस श्रेणी के लिए कम से कम 3 दस्तावेज आवश्यक होते हैं। कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे? यहाँ देखिए लिखा हुआ, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता दोनों के दस्तावेज, विदेशी माता या फिर पिता का वैध वीजा यदि लागू है, यानी माता पिता में से अगर कोई भी विदेशी है, कोई भी फॉरेन है, तो उनका जो है वैध वीजा चाहिए होगा यदि लागू है। ठीक है। अब इसके अलावा साथ में आपको मुख्य बातें बता दें कि नागरिकता साबित करने वाले मुख्य दस्तावेज कौन से हैं, कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जो कि आपके पास प्राथमिक तौर पर आपके पास होने ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि रोजमर्रा के जीवन में उपलब्ध दस्तावेज पर्याप्त माने जाएंगे। नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य प्रमाण पत्र यानी कि प्राथमिक दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो जन्म प्रमाण पत्र सबसे मजबूत और मान्य दस्तावेज होगा, जो कि मूल भी होता है आपका। उसके बाद पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का पुख्ता प्रमाण होता है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे टीसी, स्कूल रजिस्टर आदि ये सब होने चाहिए। सरकारी नौकरी सेवा से जुड़े कागज भी अगर आपके पास हैं तब आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र जो कि अहम होता है, जाति प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर, भूमि और संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको हम लोग सहायक यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सपोर्टिंग दस्तावेज भी आपके पास होने चाहिए। इनका उपयोग केवल मुख्य प्रमाण पत्र के साथ ही आप लोग कर सकते हैं, जो ऊपर मैंने आपको बताए। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ये सब सहायक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब आपके पास होना जरूरी है। अब अगली बात करें तो दस्तावेजों की संख्या, कौन सी श्रेणी में कितने दस्तावेज चाहिए होंगे। तो जो श्रेणी मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताई, उसके हिसाब से 1950 से 1987 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, केवल उनको एक दस्तावेज पर्याप्त है। 1987 से 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, कम से कम उनको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनको कम से कम 3 दस्तावेज आवश्यक होने चाहिए। ठीक है। अब अगली बात करें तो प्रक्रिया की सरलता और लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं, यानी कि लोगों को अक्सर डर रहता है कि नागरिकता साबित करने के लिए भारी भरकम दस्तावेज और जटिल प्रक्रियाएं अपनानी होंगी। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ साफ स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी नागरिक को परेशान नहीं किया जाएगा। केवल जरूरत पड़ने पर सीमित परिस्थितियों में ही दस्तावेज आप लोगों से मांगे जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र सबसे सरल और प्राथमिक दस्तावेज है, जो कि बच्चों के भविष्य में सहायक भी सिद्ध होगा। आज जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बहुत ही आसान हो चुकी है। यानी आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, चाहे आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाइए या ऑफलाइन बनवाइए, दोनों प्रकार से जो है आसान कर दी गई है सुविधा। ठीक है। अब बात करते हैं अफवाहें बनाम सच्चाई, यानी कि क्या आपकी जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं और सच्चाई क्या है। तो लोगों में नागरिकता को लेकर के कई सारे भ्रम और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसके सारे डाउट आज इस वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था, क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहली अफवाह तो यह फैलाई जा रही है कि लोगों से बहुत अधिक कागज मांगे जाएंगे। सच क्या है कि केवल श्रेणीवार सीमित दस्तावेज ही मांगे जाएंगे। जो मैंने भी आपको पीछे श्रेणी बताई, जिस अंतराल में आपका जन्म हुआ है, उस हिसाब से आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। अफवाह दूसरी अफवाह यह फैलाई जा रही है कि नागरिकता साबित न करने पर लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि ये गलत है। सच क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नागरिकों को बाहर निकालने का कोई भी सवाल नहीं है। ठीक है। अगली अफवाह यह फैलाई जा रही है कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी और डर फैलाने के लिए भी की जा रही है, लेकिन सच ये है कि केवल पारदर्शिता और वैध नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए ही ये प्रक्रिया शुरू की गई है। शेष राज्यों में लागू है प्रक्रिया, यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर यह प्रक्रिया लागू हो चुकी है। फिलहाल यह प्रक्रिया बिहार सहित 7 राज्यों में लागू की जा रही है। इन राज्यों में नागरिकता परीक्षण के दौरान लोगों को सीमित और सरल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। भारत में लगभग 37% लोग निरक्षर हैं, इसलिए असली चुनौती यह है कि इन लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाए ताकि वे अफवाहों और डर से बच के प्रक्रिया में भाग ले सकें। बच्चों के लिए दस्तावेजों का महत्व क्या है, यानी जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या दस्तावेजों की वैल्यू है। तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य रूप से बनवाना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए यही नागरिकता साबित करने का सबसे मजबूत आधार है, ताकि आगे चलकर उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आने वाले समय में सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, बैंकिंग सुविधा और शिक्षा में प्रवेश, सभी जगह से यह दस्तावेज आपसे मांगा जाएगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष, यानी जो पूरी वीडियो मैंने आपको बताई, पूरे जो निष्कर्ष निकल रहा है, क्या कंक्लूजन है इसका। तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम है। नागरिकता साबित करने की जटिलता को कम करके देश भर के लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। नागरिकता का महत्व केवल राजनीतिक पहचान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। अफवाहों से इतर नागरिकों को चाहिए कि वे अपने और अपने बच्चों के लिए जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित रखें, ताकि समस्या का सामना आपको आगे भविष्य में न करना पड़े। यह आदेश स्पष्ट संदेश देता है कि भारत के नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा
और उनकी नागरिकता भी सुरक्षित रखी जाएगी। तो यही पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।